हम क्यों वर्तमान के सत्य में जीने की बजाय भूत और भविष्य के झूठ में जीते हैं? ये गंभीर प्रश्न है और बहुत अच्छे से समझ लेने जैसा है। क्योंकि जो भूत और भविष्य होता है वो वास्तविक तो नहीं होता। भविष्य यानी जो अभी आया ही नहीं, भूत यानी अभी जो जा चुका है। हम जो जा चुका है और जो आया ही नहीं उन में जीते हैं, मगर जो अभी है यहाँ हमारे पास हमारे साथ जो वर्तमान है जो अभी है उसमें हम नहीं जीते। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई आपको हीरे जवाहरात दे रहा है और आप उसको ठुकरा रहे हैं और कूड़ा करकट आप इकट्ठा कर रहे हैं, या रहने के लिए आपको कोई महल दे रहा है आप उसको छोड़ के एक झुपड़ी को चॉइस कर रहे हैं, उस पर आप जी रहे हैं। तो किन कारणों से हम वर्तमान में सत्य में अभी में जी नहीं पाते और भूत और भविष्य के सहारे हम क्यों जीते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका मूल कारण ये है हमारा मन। मन का ये स्वभाव होता है, मन जो भी आपके साथ होता है उस पे वो नहीं जीता, जो आपके साथ नहीं है उस पे जीता है। मन की ये परिभाषा है, जो है उस तरफ जो देख नहीं सकता, जो नहीं है उस तरफ जो देखता है, उस तरफ जो ध्यान देता है, उसका नाम है मन। ऐसा क्यों? क्योंकि मन खुद ही एक झूठ होता है। मन यानी हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर से जो भी वृत्ति, भाव, विचार पैदा होते हैं उसका साझा नाम है मन। और वो सब कहाँ से आता है? बाहर से आता है। हमारा जो मन है जो लैंग्वेज से बनता है, लैंग्वेज आता है बाहर से। इसलिए ये जो लैंग्वेज है, जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, ये रियल नहीं है, ये है झूठ। हमारे मन में कोई विचार चला तो वो विचार सच नहीं है। जैसे हमारे मन में किसी शत्रु के बारे में विचार चला तो हमारे मन में जो आया वो सच नहीं है। जो बाहर खड़ा है आदमी वो सच है, मगर हमारे मन में जो उसका प्रतिबिंब आया वो सच नहीं है, वो झूठ है, वो एक सिंबल है। तो इसी कारण मन, सारा का सारा मन एक होता है झूठ, सिंबल, वो रियल नहीं होता है। तो मन रियल नहीं होने के कारण मन जीता है झूठ में, अनरियल में जीता है। जो अनरियल है वो अनरियल में ही जिएगा। इसलिए मन भविष्य में जीता है, भूतकाल में जीता है, क्योंकि भूतकाल और भविष्य ये दोनों ही नहीं है। तो मन झूठ होने के कारण वो झूठ का ही सहारा लेता है ना? तो मन इसी तरह समय को निर्मित करता है। समय जो होता है वो रियल नहीं होता। समय को मन निर्मित होता करता है ताकि मन जीवित बना रहे, ताकि मन को जीवित बनने के लिए सहारा बनता रहे। और भविष्य है सहारा, मन का सहारा है भविष्य। भूतकाल भी मन का सहारा है ना? तो झूठ के सहारा झूठ ही हो सकता है। इसलिए वर्तमान में मन कभी भी जी नहीं सकता। इसलिए आपको कहा कि आप वर्तमान में क्यों नहीं जीते हो, जबकि वर्तमान ही है सच। वर्तमान में ही हवा चलती है, वर्तमान में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। न भविष्य का सौंदर्य आपको दिखाई पड़ेगा, न भूतकाल का सौंदर्य आपको अनुभव होगा। आपकी सांस चलेगी तो अभी की ही सांस चलेगी, भविष्य की सांस आपकी नहीं चलेगी। भविष्य में जो सांस चलेगी वो अभी एक मान्यता की बात है, कल्पना की बात है, रियल नहीं है। जब रियल भविष्य आएगा आपके पास, वो भी अभी के रूप में ही आएगा, है ना? भविष्य इसलिए कहीं पर नहीं है। जब भी आता है समय हमारे आगे, वो अभी के रूप में आता है, भविष्य के रूप में कभी भी नहीं आता, भूतकाल के रूप में भी कभी भी नहीं आता। इसलिए सच समय तो है, एक ही है वर्तमान। मगर हम वर्तमान में जी नहीं पाते, सच में नहीं जी पाते, क्योंकि हमारा मन जो है वो सच में जी नहीं सकता, क्योंकि मन होता है झूठ। तो झूठ को झूठ का सहारा आवश्यक है। इसलिए मन समय को निर्मित करता है, मन भविष्य को निर्मित करता है, मन भूतकाल को निर्मित करता है। तो मन वर्तमान में जी नहीं सकता। आप कभी प्रयास करना, आप कहीं पर बैठ जाना और ये कह देना अपने को कि मैं भविष्य के बारे में भी नहीं सोचूंगा, भूतकाल की भी याद नहीं करूंगा, मैं अभी जो है प्रेजेंट में जो सुन रहा है उसको सुनूंगा, जो दिख रहा है उसी को देखूंगा। इस तरह आप जब बैठेंगे तो आपका मन वहाँ चलना बंद हो जाएगा, है, क्योंकि मन के लिए आधार ही नहीं बचेगा ना। मन को चाहिए कोई झूठ का आधार। आप झूठ का आधार उसको दे नहीं रहे हो। वर्तमान सच है, तो सच में मन इसीलिए बच नहीं सकता। जब भविष्य की बात आएगी तभी मन चलेगा, आपका मन आपका खुश हो जाएगा। अब जब आप
बात करेंगे कि 1 साल बाद आप क्या-क्या करेंगे उसके बारे में सोचना है, तो मन खुश हो जाएगा। मगर आप ये कहेंगे अभी जो है उस पे जीना है, उसको देखना है, उसको सुनना है, ध्यान देकर अभी जो आवाज़ आ रही है उसको सुनना है, तो ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी क्योंकि मन आपको वहाँ वो काम करना नहीं देगा। वो का आप काम करेंगे आप तो मन तो बचेगा नहीं, है ना? इसीलिए मन समय को पैदा करता है, निर्मित करता है। मन समय को कैसे पैदा पैदा करता है इसको भी समझ लेना है। मन जैसा होता है उसी किस्म का समय हमको अनुभव होता है। अगर आप दुःख में हो तो आपको समय बहुत लंबा अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि समय काट ही नहीं सकते आप, हैं? समय काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर आप सुख में है, कुछ प्रसन्नता है आपके भीतर, तो आपको लगेगा कि समय बहुत छोटा हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि समय कब गुज़र गया। आप मित्रों के साथ बात कर रहे हो, तो आपको समय बहुत छोटा अनुभव करेगा लगेगा, हैं? आप असफलता प्राप्त हुई आपको, तो आपको समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी मनस्थिति कैसी, आपका मन कैसा है, उसी किस्म का समय बनता है ना? इसीलिए भविष्य जो भूत है वो झूठ होता है, वो मन का ही विस्तार होता है। जैसा मन ऐसा ही भूत और भविष्य बन जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी बात पर बहुत रिसर्च किया। वो कहता है जो टाइम है और जो स्पेस है वो रियल नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। हमारा माइंड जैसा होता है उसी किस्म का बन जाता है। वो एग्जाम्पल देता है एक, अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ एक रात बैठेंगे तो आपको वो एक रात 1 घंटे जैसा लगेगा। मगर आप किसी को एक लाश के साथ आपको एक रात गुजारना है, तो एक रात आपको 1 साल जैसा लंबा लगेगा, हैं? इसलिए समय क्या है? समय लंबा है कि छोटा है? हैं? तो समय आपके माइंड पर निर्भर है। माइंड समय को क्रिएट करता है। रियल में कोई समय होता नहीं, है ना? तो वर्तमान में ही जीना है, इसका अर्थ ये है कि आपको सच में जीना है। तो वर्तमान में जीने के लिए आपको मन से बाहर आना होगा या समय से बाहर आना होगा, बात एक ही है। या आप समय से बाहर आ जाओ तो आप मन से भी बाहर आ जाएंगे, मन से बाहर आ जाओ तो समय भी से भी बाहर आ जाएंगे। जैसे अगर आप समय से बाहर आ सकते हो, अगर आप भविष्य को छोड़ सकते हो, भूतकाल को भी छोड़ सकते हो और वर्तमान में जीने के लिए आप निर्णय करते हो, तो फिर आपका मन नहीं बचेगा, क्योंकि मन को जीने के लिए आधार ही नहीं होगा। मन तो उन चीज़ों में जीता है जो पास नहीं है, साथ नहीं है, जो हो सकता है। ये मन की परिभाषा है जो मैंने बताया, है ना? जो चीज़ आपके साथ नहीं है, मन उसके बारे में चिंतन करता है। जो पैसे आपके पास नहीं है, उस पैसे को कैसे प्राप्त करना, इसके बारे में मन चिंतन करता है। जो आपके पास पैसे हैं, उसके बारे में मन कभी भी खुश नहीं होता, उसको कभी भी भोगता नहीं। जो आपके पास गाड़ी, बंगला, नौकरी इत्यादि हैं, उससे मन संतुष्ट नहीं होता। जो आपके पास नहीं है, उससे असंतुष्ट होता है मन। क्योंकि जो आपके पास है, उसके साथ अगर मन संतुष्ट हो जाए, तो फिर मन बचेगा नहीं। मन को जीने के लिए सहारा नहीं होगा। सच जहाँ होता है, वहाँ मन नहीं होता। जैसे जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार नहीं होता है ना? जहाँ अंधकार होता है, वहाँ प्रकाश नहीं होता है। तो जहाँ मन होता है, वहाँ सच नहीं होता है, वहाँ झूठ ही होता है। वहाँ भविष्य ही होता है, भूतकाल ही होता है। तो वर्तमान काल में मन की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए मन वहाँ होता नहीं। मन की आवश्यकता वहाँ होती है जो आपके पास नहीं है। जैसे जो आदमी आपके सामने बैठा है, उसके बारे में मन चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं, वो तो आपके सामने ही बैठा है ना। मगर जो आदमी आपके सामने बैठा नहीं है, कहीं दूर है, तो उसके बारे में मन चिंतन करेगा, नहीं? इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ ले। जैसे एक अंधा आदमी है, अगर वो चल रहा है तो सोच-सोच के चलेगा, कहीं गड्ढे में नहीं गिर जाऊँ, कहीं कार नहीं आ जाएँ, तो वो सोच-सोच के चलेगा प्रति पल-पल में, क्योंकि उसके पास आँख नहीं, वो दिखाई देता नहीं, इसलिए वो सोचेगा, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है। मगर जिसके पास आँख है, वो सोचेगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा ना, आँख से दिखाई पड़ जाएगी उसको कि वहाँ कार आ रही है कि नहीं आ रही, गड्ढा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें उसकी आँख वहाँ देखेगी। तो आँख से लाइव प्रत्यक्ष देखने के कारण मन की वहाँ आवश्यकता नहीं होगी। तो मन की आवश्यकता वहाँ होगी जहाँ
कल्पना करना पड़ता है, वहाँ मन आवश्यक होता है ना? इसलिए वर्तमान में मन बसता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम सीधे ही आँख से देखते हैं ना, सीधे ही कान से सुनते हैं। तो भविष्य जब आएगा तब ही मन बचेगा, मन पैदा होगा, मन काम करेगा, क्योंकि भविष्य आप आँख से देख नहीं रहे हो, भविष्य को कान से आप सुन नहीं रहे हो, भविष्य का स्पर्श भी आप नहीं कर रहे हो। तो जहाँ आप कभी गए नहीं हो तो वहाँ मन सोचेगा कि यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, कल्पना करता है। जहाँ आप गए हो वहाँ मन का काम नहीं होता है। इसलिए रियलिटी जहाँ होता है वहाँ मन हो नहीं सकता है। वर्तमान है रियलिटी। तो वर्तमान में जीने के कारण मन बच सकता नहीं, या मन को हटाने के बाद, मन नहीं रहने के बाद जो बचता है वो वर्तमान ही बचता है। मन नहीं बचेगा फिर भविष्य और भूत भी नहीं बचेगा। जैसे आप ध्यान में बैठते हो, कभी जब आप ध्यान में बैठते हो मन बचता नहीं है, मन नहीं बचता है, इसलिए आपको भविष्य भी नहीं बचता है, भूतकाल भी नहीं बचता है। एक शाश्वत अनंत शाश्वत अस्तित्व के साथ आपका तादात्म्यता हो जाता है। तो इसीलिए चाहे आप मन को मिटा के आओ, चाहे आप समय को मिटा के आओ, आपको आना है वर्तमान में और उसी में जीना है, क्योंकि वही सच होता है। भूत और भविष्य सच नहीं होता है। मगर यहाँ पर वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं है कि आपको भविष्य और भूत के बारे में सोचना नहीं, भविष्य और भूत को आप इनकार कर देना है, एवॉइड करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी सोचते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ ये है कि आप वर्तमान के साथ जुड़े रहो और उसमें आप कुछ भी करो। आप भविष्य के बारे में योजना करना आवश्यक होगा तो करना चाहिए, भूतकाल का भी स्मरण करना चाहिए, कभी कभी आवश्यक होगा तो भूतकाल का भी स्मरण करेंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि भूतकाल के स्मरण करते वक्त आप वर्तमान को भूल जाओगे और भूतकाल में ही खो जाएंगे। भविष्य के बारे में योजना करने में भविष्य में ही आप खो जाएंगे और आपका भीतर वर्तमान अभी का क्षण बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वर्तमान में जीने का अर्थ ये जो गलत बताया गया है, इसमें तो आप जी कैसे सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वर्तमान तो कोई होता ही नहीं ना। यानी जैसे वर्तमान का अर्थ है जो अभी चल रहा है, और भूतकाल का अर्थ है जो अभी जा चुका, भविष्य का अर्थ है जो अभी आने वाला है। अगर इस तरह आप देखिए तो वर्तमान तो कहीं है ही नहीं। एक सेकेंड से पहले वो भूत हो चुका, एक सेकेंड के बाद वो भविष्य है। तो आपको जीने के लिए एक सेकेंड ही बचा, तो एक सेकेंड में आप कैसे जी सकते हैं? तो वर्तमान में जीने का अर्थ इस वर्तमान के क्षण में जीने को नहीं कहा। इसमें तो आप जिएंगे कैसे? इसमें तो समय ही नहीं, स्थिरता ही नहीं, ये तो स्थिर ही नहीं ना। ये जो वर्तमान है ये तो भूत और भविष्य ही जैसा ही झूठ है, ये भी मन के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ टाइम है। वर्तमान भी मन के द्वारा ही क्रिएट गया गया हुआ टाइम है, ये भी भविष्य जैसा ही झूठ है। इस तरह का भी कोई वर्तमान होता नहीं जो एकदम भाग रहा है, दौड़ रहा है ना? ऐसा कोई वर्तमान नहीं। एक शाश्वत अस्तित्व है जो सदा है, न कोई चीज वहां जा रहा है कहीं, न कोई कहीं पहुंच रहा है, न कोई पीछे छूट रहा है। जैसे आकाश है, आकाश न कहीं जा रहा है, आकाश है स्थिर, उसका न कोई भविष्य है न कोई भूत है। जैसे आकाश है इसी तरह ये अस्तित्व भी है। ये वर्तमान जिसको कहते हैं ना, अभी का क्षण अस्तित्व, इसको कालातीत कहते हैं, इसलिए है ना, काल से बाहर की बात है, ये वर्तमान काल से भी बाहर की बात है। मगर फिर भी समझने के लिए वर्तमान काल कहना पड़ेगा, मगर वर्तमान में कहने में ऐसा भ्रम हो जाएगा। तो आप वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं है कि आप भविष्य को अवॉइड कर दो, भूतकाल को आप सोचो ही मत। भूतकाल की स्मरण आ जाता है तो एकदम से आप उसको इनकार कर दो, उसके साथ फाइट करो। भविष्य की चिंता आती है तो उसके साथ आप फाइट करो, ऐसा नहीं है ना। वर्तमान में जीने का अर्थ ये है, आप अभी के क्षण में रहो, क्योंकि अभी का क्षण ही सच है। भविष्य में भी जो भविष्य आएगा उसमें भी यही क्षण रहेगा, आकाश की तरह यही क्षण होगा। तो इसी के साथ कनेक्ट होकर आप जिए, और इसमें जीने के कारण ऐसा नहीं होगा कि आपको भविष्य को सोचना ही नहीं, ऐसा नहीं। आप आराम से भविष्य के बारे में प्लान भी करेंगे, भूतकाल का भी आप स्मरण भी करेंगे, मगर इसमें आप खो नहीं जाएंगे। आपके साथ वर्तमान बना रहेगा, जो अभी का पल है वो बना रहेगा। अभी के पल के साथ जुड़ के आपको करना है, भविष्य के बारे में योजना भी बनाना है, भूतकाल का स्मरण भी करना है जब आवश्यक पड़े, है ना।
तो वर्तमान के साथ रहने से ही समय मिटेगा, मन भी मिटेगा। समय और मन दोनों एक ही है, जो जब दोनों ही नहीं रहेंगे फिर जो बचेगा शाश्वत अनंत अस्तित्व, वही सच होता है। तो भविष्य की चिंता नहीं करके भी हम जी सकते हैं, भूतकाल का स्मरण नहीं करके भी हम जी सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप वर्तमान के साथ, अपने स्वभाव के साथ जुड़ के जियो। जुड़ के जिएंगे तो भविष्य की चिंता आपको होगी नहीं। भविष्य का कोई काम करना है तो उस काम का आप प्लान करेंगे, व्यवस्था मिलाएंगे, मगर भविष्य से आप चिंतित नहीं होंगे। है, चिंतित क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप वर्तमान के आनंद के साथ जुड़े रहेंगे।